Hello, good morning to everyone. We are again here with class 8 mathematics, and till now we did chapter first, which is rational number, right? हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम क्या था, रेशनल नंबर था। ठीक है, उस चैप्टर में हमने रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन देखा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देखा, कंपैरिजन देखा, और उसके बाद एडिटिव इन्वर्स देखा, एडिशन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखा, राइट। और फाइनली हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो रेशनल नंबर है उस दो रेशनल नंबर के बीच में एक या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम नए चैप्टर की बात करने वाले हैं, और जिसमें कि जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सपोनेंट या पावर, राइट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें पूछ लेना चाहता हूँ, जैसे कि जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर जैसे कि -2 की बात छोड़ देते हैं कि आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप लोग को कभी इस टाइप का नंबर मिलता है 2 × 2 × 2 × 2। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 16 का ही करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा तो, राइट। तो अगर जैसे कि ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है एक ही नंबर का, ठीक है, सिंगल डिजिट का नंबर है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि इस नंबर को हम किस तरीके से लिख दें, ऐसे 2 लिख दें, और फिर उसके बाद जितने बार रिपीटेशन हुआ है 4 टाइम्स, और उसकी पावर लिख दे 4। पावर मतलब इसको ऐसे लिख दे 2 और यहाँ लिख देते हैं ऊपर 4, ठीक ना। तो ये जो 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कहेंगे हम लोग बेस, ठीक, इसको क्या कहेंगे बेस। और ये जो 4 है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर या एक्सपोनेंट, राइट, पावर या एक्सपोनेंट। इतना क्लियर हो गया, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक ना। तो इतना अगर क्लियर हो गया तो ये चीज़ समझ गया ना, बेस क्या होगा और एक्सपोनेंट या पावर किसको कहेंगे। तो यहाँ जो था 2 हमारा, 2 को क्या हो गया, 2 हमने कह दिया बेस है, और 4 जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, एक्सपोनेंट हो गया, राइट। इतना क्लियर। तो यही हमने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 2 की पावर 4 लिखा है, आपको दिखेगा अगर, तो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है ना, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हो रहा है, 4 बार, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 16। इसमें 2 क्या है, 2 बता दिया बेस है, और 4 क्या है, पावर कहेंगे या एक्सपोनेंट कहेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो क्या था, ये आपका एक होल नंबर है जिसको हमने क्या किया कि एक्सपेंडेड, इस तरीके से हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, राइट, ठीक है। तो अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी हम लोग चूँकि डिस्कस कर रहे हैं कि रेशनल नंबर जस्ट अभी पढ़ा है, तो इसमें इस चैप्टर में हम आज बात करेंगे रेशनल नंबर के को ऐसे एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, -4/5 की पावर 3, आई थिंक, हाँ 3 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, -4/5 की पावर 3। देखिए, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो आपको क्या होता है, प्लस होता है, राइट। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा, राइट। ये चीज़ आपको इतनी पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर इतनी चीज़ पता है तो अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी जब निगेटिव रेशनल नंबर मिलेगा आपको, उसकी पावर में लिखना होगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे माइनस माइनस और माइनस 3 टाइम्स आ गया तब, तो अभी माइनस इंटू माइनस क्या बताया, प्लस ना, प्लस और प्लस, और ये साइन हो गया मल्टीप्लिकेशन का, और ये माइनस। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ कितनी बार है माइनस, 1 2 और 3, कितनी बार है, 3। तो माइनस की पावर 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स। मतलब हम कह लें कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है, 3 बार है, माइनस 3 टाइम्स है। अगर यही 5 बार होता तो तब भी यही आता, क्या माइनस आया था ना यहाँ, तब भी माइनस आता। तो 3 5 7 9, अगर माइनस साइन 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार आएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा निगेटिव। क्लियर। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर निगेटिव साइन है, ठीक है, और जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो ऑड नंबर है, एक्सपोनेंट यहाँ मान लेते हैं 3 था ना, ठीक है, तो ये जो माइनस साइन होगा ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ना। तो माइनस का की पावर इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, ये ऑड है ना, ऑड नंबर मतलब 3 5 7 9,
ठीक 1। ये ऑड नंबर आएंगे तो ओवरऑल लास्ट में हमारा साइन क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, अभी इस पे रूल्स पे नहीं जाते हैं कि क्या क्या मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अभी नहीं बताते हैं। बस एक प्रॉपर्टी बताते हैं कि a बाई बी अगर लिखा हुआ है की पावर m, मतलब जैसे यहाँ लिखा है -4/5 की पावर 3, राइट। तो इस a बाई बी पावर m को हम कैसे लिखेंगे, a पावर m अपॉन b पावर m, मतलब ये जो पावर है वो अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर m आ गया और b की पावर m आ गया, राइट। ये याद रखना। और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा पॉसिबल है, ठीक है ना, वैसे वर्सा। ठीक, ये चीज़ समझ गए। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, -4/5 को क्या करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है ये, इसको हमें क्या करना था, -4/5 को रिप्रेजेंट करना था एज ए रेशनल नंबर। तो -4/5 और इसका क्या करना है, क्यूब करना है, राइट। तो मैंने क्या बताया अभी, a बाई बी अगर है उसकी पावर m है तो यहाँ क्या लिखेंगे, a पावर m अपॉन b पावर m, राइट। तो a पावर m -4 की पावर क्यूब अपॉन 5 पावर m मतलब 5 की पावर क्यूब, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए मैंने बताया ना कि माइनस साइन कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। माइनस साइन कितनी बार है, माइनस ये जो साइन है आपका वो 3 टाइम्स है, तो माइनस की पावर 3 हो गई। और 3 एक ऑड नंबर है तो रिजल्टेंट ओवरऑल क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस साइन पहले लगा देता हूँ। अब 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा 3 बार ना। तो 4 × 4 × 4 मतलब 4 × 4 = 16 और 4 ये हो जाएगा -64। और अपॉन में क्या आएगा, 5 × 5 = 25, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 × 5 × 5 और नीचे क्या आ जाएगा 125 और ऊपर क्या आ गया -64। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -64 अपॉन 125, राइट, समझ गए। तो -64 अपॉन 125 ये आपका क्या हो गया, -4/5 क्यूब का रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। रेशनल नंबर हो गया ना, p/q के फॉर्म में है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मैं बता चुका हूँ पहली ही क्लास में, राइट। तो ये था हमारा पहली स्लाइड का जो भी हमने डिस्कस किया। तो हमने इसमें क्या सीखा, इसमें ये सीखा कि जो ये 2 की पावर 4 जैसे 2 की पावर 4 लिखा हुआ है तो ये हो गया बेस, ये हो गया एक्सपोनेंट। -3 की पावर 5 लिखा है तो अगर कोई पूछता है बेस वैल्यू कितनी है, बेस वैल्यू यहाँ -3 है और पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है तो वो है 5 आपकी, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखना है कि रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन या पावर नोशन। तो रेशनल नंबर को जैसे कि मैं कोई भी रेशनल नंबर लिख देता हूँ कि मान लीजिए कि 16/36 मान लीजिए यही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वापस से हमको पावर में रिप्रेजेंट करना है। पावर में मतलब कुछ इस टाइप का, a बाई बी पावर m, ठीक है। तो देखिए आपको जितने भी जब भी वो कहेगा कि रेशनल नंबर को पावर नोटेशन में लिखिए तो ऑब्वियसली इसकी ये जो पावर आएगी m वो m इसकी भी होगी इसकी भी होगी। इसका मतलब क्या है अभी और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। पहले देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि -64/27 और -64/729 को पावर नोशन में रिप्रेजेंट करना है या पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखिए यहाँ 2 स्टेप लिखा है मैंने। तो पहला स्टेप क्या है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाना है, ठीक है, किसके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो पहला स्टेप कंप्लीट करिए जल्दी से। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, ठीक है। एक बार की फिर समझा देता हूँ, निगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे अभी। तो 64 का बनाएंगे क्या आएगा 2 32, ठीक, 2 16 2 8 और 2 4 और फिर 2 2 और फिर 2 1। तो आई होप 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 2 × 64। तो आपका आ गया कितना 2 × 2 × 2 × 2 × 2, राइट। 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 2 × 64, राइट। ये आ गया किसका, ये आ गया हमारा 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे सिमिलर वे में हम 27 का करेंगे और 27 का करेंगे तो क्या आएगा 3 3 × 9 3 × 27। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों लिया हूँ उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक क्या है देखते हैं। ये मिटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ इसको, राइट। तो इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब देखिए अगर आपको अगर अभी पिछली स्लाइड में मैंने जो बताया था वो अगर आपको याद हो, जैसे 2 × 2 × 2 हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितना पावर 3 बार है तो 3 पावर,
ठीक है, 2 की पावर, अगर ये 4 बार होता तो 2 की पावर 4 हो जाता, राइट। ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो अब देखिए कहाँ फंसना है हमको, यहीं फंसेंगे। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी 2 की पावर 6 लिख देंगे, राइट। और यहाँ क्या है, 3 की पावर 3, ठीक। अब ये तो मसला हो गया, क्यों मसला क्यों हो गया कि 2 पावर 6 ऊपर लिख देंगे आप और नीचे लिख देंगे आप 3 की पावर 3, तो ये क्या हो गया, ये और ये अलग है, जबकि ये पावर और ये पावर जो होनी चाहिए सेम आनी चाहिए आपकी, ठीक है। ऐसा नंबर वो देगा भी कि जब आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको पावर नोटेशन में, तो ये हमेशा ए बाई बी पावर एम आएगा, मतलब यहाँ दोनों इक्वल रहा होगा ना, ए पावर एम बी पावर एम, तभी तो हम वापस से इसको ऐसे लिखे हैं ना, ये दोनों नंबर सेम होगा, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी होगा, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी होगा, एम की वैल्यू, ठीक है। ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ए और बी अलग अलग हो सकते हैं, बट एम जो है, मतलब यहाँ जो पावर है, जो ए की पावर जो आएगी और बी की जो पावर आएगी एक्सपोनेंट, वो दोनों सेम होना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेम नंबर होना चाहिए, राइट। ये चीज़ समझ गए, तो हम यहीं फंस रहे हैं ना। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 की पावर, कम वाले के पास जाओ, 3 की पावर 3 है ना, यानी इसको भी हमको 3 की पावर में बनाना पड़ेगा। क्या हम बना सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली बना सकते हैं, 4 4 और 4 ना। तो इसकी अभी एक प्रॉपर्टी और सिखाऊंगा जिससे इसको कैसे कन्वर्ट करना वो भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 4 4 4 इंटू 4 इंटू 4, अब ये 3 बार आया ना, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यानी हम 64 को ऐसे ना लिख करके यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ऐसे लिखेंगे, 4 की पावर 3। अब हम क्वेश्चन पे वापस से जाते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारा ऊपर 4 की पावर 3 और नीचे आ गया 27 3 की पावर 3। तो यहाँ जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था आपका वो निगेटिव में था, ठीक है। और मैंने क्या बताया, सिर्फ 64 और 27 का बताया, राइट। तो 64 को मैंने क्या लिख दिया था, 4 की पावर 3, और 27 को लिख दिया था 3 की पावर 3। अब चूंकि ये माइनस साइन भी तो है साथ में, तो अगर आपको याद हो कि माइनस की पावर जो ऑड नंबर होती है तो फाइनल में माइनस बाहर आ जाता है ना, यानी मैं अगर ये ऑड पावर है तो ये मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा, ये ऐसे है, ठीक। इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूँ 4 के साथ। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, -4 की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3। ये ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। देखो ये माइनस बाहर था, ठीक है, और ये क्या था, 4 की पावर 3, ठीक। अगर 4 की पावर 3 को एक्सपेंड करते 64 आता और बाहर माइनस था, तो यानी -64 हो जाता, राइट। अब अगर इस माइनस का जो पावर है, ये जो पावर है वो ऑड है, तो जब भी पावर ऑड रहेगी तो बाहर वाला जो साइन है वो हम अंदर ले जा सकते हैं। याद रखना, बस एक ही पॉइंट याद रखो कि जब भी पावर ऑड रहेगी, जैसे 3 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर बाहर माइनस है तो वो बाहर जो माइनस है उसको अंदर ले जाना। कैसे लिखोगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये जो ऐसे था, देखो ओवरऑल बताता हूँ कैसे क्या करना है, फिर से बताते हैं, ठीक है। देखो -64 लिखा है, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखेंगे, अगर ये पावर ऑड ऑड नहीं होती, अगर ये पावर ऑड में नहीं आती, जैसे मान लो इसका हम लिख रहे थे 2 की पावर 6 वाला, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, -64 इक्वल टू -2 पावर 6, ये नहीं लिखते, ये गलत हो जाता। लेकिन अगर पावर यहाँ ऑड है तब हम इस साइन को अंदर ले जा सकते हैं, जैसे -64 और 4 की किस टाइम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये माइनस अंदर ले जाऊंगा। तो जब जब पावर ऑड में आएगी, एक्सपोनेंट ऑड में आएगा, तो हम इस माइनस साइन को अंदर ढकेल देंगे, और अगर पावर इवन में रहेगी तो नहीं ढकेलेंगे, ये बाहर ही रहेगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये -2 पावर 6 वाला रिप्रेजेंट करना हुआ तो -64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 की पावर 6, ऐसे रहेगा, ठीक है। इसका और इसका बहुत मतलब है। इसका मतलब है कि ये जो माइनस, इसका मतलब है कि ये जो माइनस साइन है ना 2 पावर 6 के बाहर है, लेकिन इसका जो मतलब है, ये मतलब है कि -2 की पावर जाके 6 है, मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 जो होगा 6 टाइम्स तक जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ गए होगे आई होप। तो ये क्वेश्चन था हमारा पहला। तो पहले क्वेश्चन हमने क्या देख लिया, हमारा आया था -4³ अपॉन 3 का क्यूब। अब देखो a पावर m अपॉन b पावर m जो होता है वो होता है हमारा a बाई बी होल पावर m, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4/3 और होल पावर 3, राइट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि हमने टैकल कर लिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा -64, ये लिखा है -64 अपॉन 729। ये देखो ये मज़ेदार है, इसका जब एक्सपेंशन करोगे, अब 2 वाले में करो, क्यों 2 वाले में, पहले इसका कर लो। तो इसका करोगे जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करना, 3 आएगा, 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 3 27, 3 81,
तियाँ 243, तियाँ 729, राइट। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो ये आएगा। कितनी बार आया? 2, 4, 6। तो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा है। अब देखो 6 आया है ना, तो यानी इसका भी हमें 6 लाना पड़ेगा, ठीक है, 6 लाना पड़ेगा। हम उस पार्ट पे जाएंगे जहाँ हमें 6 पावर मिले। तो अगर हम 4 वाले के पास जाते हैं तो 4 × 4 × 4 3 ही बार आएगा ना, जबकि हमको 6 चाहिए। लेकिन हमने अभी देखा था ना कि जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे थे तो हमारा क्या था, 2 × 2 × 2 6 टाइम्स आ रहा था। तो ये माइनस साइन जो है उसको बाहर रखेंगे, माइनस साइन अभी बाहर रखेंगे, और क्या आ जाएगा, 2 हमारा कितनी बार आ जाएगा, 3, 4, 5 और एक बार और आएगा ना, तो एक बार और यहाँ बढ़ा देते हैं 2, ठीक है, 6 बार आ गया। ये 2 आया हमारा 6 टाइम्स। अब 6 टाइम्स आया तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6, और नीचे क्या है 3, तो 3 की पावर 6। ये हो गया हमारा क्या, एक्सपेंस पावर नोटेशन में हो गया, राइट। तो हमारा क्या ओवरऑल आया, ओवरऑल हमारा आ गया -64। माइनस साइन इग्नोर करो अभी, इसमें उसमें भी इग्नोर करना, देखो इसमें भी इग्नोर करना इसमें भी इग्नोर करना। इसमें तब इग्नोर करना जब तक कि पावर ऑड नहीं होती, ठीक है, ऑड रहेगी तुरंत अंदर ढकेल देना। और इसमें इग्नोर करो, इग्नोर कर दिया, मान लो माइनस हटा देते हैं, माइनस हटा देते हैं, तो माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 64/729। इसका क्या आया 2 पावर 6, और इसका क्या आया 3 की पावर 6, राइट। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो सेम आ गया ना, m दोनों सेम आना चाहिए ना, तो 2/3 पावर 6। अब देखो, अब माइनस का कमाल देखते हैं। ये जो माइनस था, अब चूंकि मैंने कहा था कि यहाँ पावर अगर ऑड आती है तब माइनस इसके अंदर ढकेलेंगे, वरना क्या, वरना ऐसे बाहर ही रखेंगे इसको। यानी इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, किसका, -64/29 का ये आएगा। एक्सपेंशन नहीं, पावर नोटेशन में, ठीक है, गुड। ये चीज़ समझ गया ना, वेरी गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही सिंपल है। आप, आई होप अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स याद होगा तो ये आप कर लेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप 0 पूछता हूँ तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1/0, और 1/0 क्या होता था, नॉट डिफाइंड। यानी हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। आगे की क्लास में जाओगे तो 1/0 पता चलेगा कि इन्फिनिटी होता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, अभी आपको उस पर जाने की कोई नीड नहीं है, राइट। तो वहाँ तो सिंपल हमने रेशनल नंबर का देखा था, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं रेसिप्रोकल ऑफ -5/16, राइट। तो -5/16 का करोगे अगर, तो -5/16 पावर क्यूब, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो p अगर p/q है तो q ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, राइट। तो 16/5 हो गया, और ये पावर क्यूब, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, देखो जैसे वहाँ करते थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते थे ना, वैसे ये कुछ, जैसे 1/21/9 मान लो, ठीक है, या 19 मान लो। इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता था तो कैसे करते थे, 19 ऊपर 21 नीचे, राइट, ऐसे करते थे ना। तो अब यही काम करना है हमको एक्सपोनेंट वाले में। अब बस फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ है कि आपको जो यहाँ क्या एक्सपोनेंट नहीं था और यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, ठीक है, ठीक। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो ये है -5/16 और ये है पावर क्यूब, राइट। तो एक काम कर लो, पहले उल्टा कर लो, 16/-5 और पावर जैसे है वैसे ही रहने दो, ठीक है, उल्टा कर दिया ना, ठीक। तो अब देखो क्या करना है, अब इसके रूल्स बताऊंगा तो और आसान हो जाएगा। अब एक्सपेंड कर सकते हो, या तो पहले भी एक्सपेंड कर सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो 16 को कैसे लिखोगे, 16 का क्यूब अपॉन हो जाएगा -5 का क्यूब, और -5 का क्यूब क्या आएगा, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा, और 5 का क्यूब आ जाएगा 125, राइट। तो क्या आ जाएगा, 16 × 16 आपका आ जाएगा 256, और 256 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल देखो क्या आता है, और फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 125 और साइन आ जाएगा माइनस का, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पहले क्या कर लो, पहले इसको एक्सपेंड कर लो, राइट। जो एक्सपोनेंट है उसको हटा दो। तो अगर -5 का बाई 16 का क्यूब था तो इसको हटा लो, तो इसको हटाओगे तो क्या आएगा, -5 का क्यूब आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 16 का क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा आपका -125, और इसको मल्टीप्लाई करके देखना 256 और 16 को जो मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा, राइट। तो इतना आ गया आपका ये क्या था, सिर्फ इसको हमने एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया, राइट।
अब चूंकि कहा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा कर देना है, तो उल्टा करोगे तो 256 ऊपर चला जाएगा, 256 इंटू 16, और नीचे क्या आ जाएगा आपका -125, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा किसका, इसका रेसिप्रोकल ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, रेसिप्रोकल ऑफ -5/16 का होल क्यूब, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -5/16 का होल क्यूब, राइट। और ये आ गया आपका 256 इंटू 16 अपॉन -125, राइट। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।